हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। इस ब्लॉग की स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हमने अपना लास्ट ब्लॉग का एंड किया था। इस ब्लॉग का ये पार्ट फोर्थ है। बाकी सारे पार्ट्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ जाकर भी विज़िट कर सकते हो। इस ब्लॉग में बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेस की विज़िट करेंगे आज। आज हम सब चलेंगे बूढ़े केदार के दर्शन करने के लिए और त्रिकुटी नारायण टेम्पल के दर्शन करने के लिए। साथ ही में हम गुप्त काशी महादेव के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम सब अब केदारनाथ के लिए निकलेंगे, तो केदारनाथ के पहले हमारा जो स्टे है वो गुप्त काशी में है। चलिए, तो अब हम सब लोग यहाँ पर रुके थे, यहाँ पे हम लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ आप भी इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी मंदिर मिलेंगे ना, तो मोस्टली मंदिर महादेव के ही हैं, तो आप महादेव जी के दर्शन हमारे साथ साथ कर लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ के दर्शन करने के बाद हम सीधे चलेंगे बूढ़े केदार के दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले नज़ारे भी देखना बनता है। और हाँ, आगे आपको जो वीडियो क्लिप दिखेंगी ना, तो उसमें आप लोग देखोगे कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वैसे तो चार धाम में हर जगह ही हम लोगों को कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो ही रहा था। इसके बाद हम लोग सीधे निकल जाएंगे बूढ़े केदार के दर्शन करने के लिए। वैसे ये वही गांव है जहाँ पे बूढ़े केदारनाथ मंदिर है। तो वैसे आप लोग जब गूगल करोगे ना, तो आपको बुढ़े केदार के नाम से आएगा, लेकिन मैं इस क्लिप में आपको बूढ़े केदार के नाम से ही बताऊंगी। इसलिए मैं, पापा, सब लोग, हम सब लोग जा रहे थे ऊपर दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं और आगे मिलते हैं मंदिर में। यहाँ पर ना सभी प्रसाद ले रहे थे ऊपर मंदिर में चढ़ाने के लिए, और देखिए आप सब लोग लाइन से आ रहे हैं ऊपर मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखिए। चलिए, तो अब आपसे सीधे मिलते हैं और मंदिर का व्यू दिखाते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो चार धाम यात्रा है ना, इसके बाद अब जितने भी मंदिर मिलेंगे, मतलब बूढ़े केदारनाथ मंदिर, त्रियोगी नारायण और गुप्त काशी महादेव मंदिर, उनका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, वो सब केदारनाथ मंदिर से ही मिलता है। मतलब उन्हीं के जैसा स्ट्रक्चर है, तो आप मोस्टली देखोगे कि सेम ही स्ट्रक्चर इसके मंदिर यहाँ पर हैं। ये भी है कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो यहाँ पर भी मतलब सेम ही वो स्ट्रक्चर बन रहा है जैसे केदारनाथ मंदिर का है। यहाँ के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी ने हम लोग को यहाँ पर थोड़ी देर बैठाला। बोले आप सब लोग थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, उसके बाद हम मंदिर के पट खोलेंगे और फिर आपके दर्शन कराएंगे। मंदिर के पट खुलते साथ ही अब हम सब चले गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से जुड़ी हुई जो खास स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों को महादेव ने दर्शन दिए थे, एक वृद्ध और बूढ़े इंसान के रूप में। और ये पांच धामों में से एक धाम भी माना जाता है। मतलब यहाँ के दर्शन करने से आपके पांच धाम के दर्शन पूरे होते हैं। आपको पिंडी दिख ही रही है, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ साथ। हमने भी यहाँ के दर्शन कर लिए हैं। इस पिंडी में सारे ही देवी देवताओं के चित्र हैं। वैसे यहाँ से जुड़ी और भी कहानियाँ हैं, जैसे कि इस गांव के लोग कभी केदारनाथ दर्शन के लिए नहीं जाते। ये चीज़ हमने भी पंडित जी से पूछी थी कि कितनी सही है और कितनी गलत है। वैसे उन्होंने भी ये बताया कि हाँ, इस गांव के लोग दर्शन करने के लिए नहीं जाते। इस कहानी को जानने के लिए आपको यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ के दर्शन तो हमारे हो गए हैं। एक्चुअली ना बहुत लेट हो गया था, और अब हम लोग ना 10-15 मिनट का एक ब्रेक भी लेंगे, जहाँ पर हम लोग अपना लंच करेंगे। और चलिए, अब आपसे मिलते हैं सीधे लंच के बाद। लंच के बाद ना यहाँ पे हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतनी मस्ती करी, फ़ोटो शूट किया। इवन आसपास की जगह के लोकेशंस के व्यू को एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा, बारिश भी हो गई थी, तो ठंडी ठंडी हवा और मौसम इतना प्यारा हो रखा था ना। अब आपको आगे यहाँ के नज़ारे भी दिखाते हैं। मतलब बारिश भी हो गई थी ना, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पहाड़ों पर हम सब थे। तो आप वीडियो में भी देखोगे कि हम सभी लोग चार धाम की यात्रा के लिए निकले हैं। हालांकि हम सब अभी गुप्त काशी जा रहे हैं, लेकिन हमने चार धाम की यात्रा के साथ बूढ़े केदारनाथ जी के दर्शन के साथ हमने अपने पांच धाम की यात्रा भी पूरी कर ली है। अब हम सब सीधे गुप्त काशी जाएंगे। गुप्त काशी से हम लोग सीधे निकल जाएंगे महादेव जी के दर्शन करने के लिए। वो गुप्त काशी महादेव के दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको नज़ारे भी तो दिखाने हैं।
इवनिंग तक ना हम सब लोग गुप्त काशी पहुंच गए थे। अब आपको जो आगे क्लिप्स दिखेंगी ना वो नेक्स्ट डे की हैं, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप्स हैं वो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सीधे निकल गए थे गुप्त काशी महादेव के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये हम सब लोग कार से जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, और आपको दिखाते हैं महादेव टेम्पल के अंदर का व्यू कैसा है। चलिए तो चलते हैं। अब हम सब आ गए हैं गुप्त काशी महादेव के मंदिर के बाहर। यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको सामने ये जो कुंड दिख रहा है ना, इसमें एक एक साइड से तो गंगा जी का पानी आता है और एक साइड से यमुना जी का पानी आता है। तो ये इस कुंड की विशेषता है, और इसके सामने ही जो आप मंदिर देख रहे हो, यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं अंदर। और हाँ, मैंने आप सबसे बोला था ना कि बूढ़े केदार, गुप्त काशी और त्रियोगी नारायण मंदिर, इन सब का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो सेम केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। तो मोस्टली मंदिरों का स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम ही है। तो आप वो भी देखिए, और बस यहाँ पे अब हम सब लोग दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करने के लिए। और वो चीज़ तो आप लोग बिल्कुल मिस करना ही मत, बिकॉज त्रियोगी नारायण एक ऐसी जगह है, वो तो आपको मंदिर जाकर ही बताऊंगी। चलिए अब सीधे चलते हैं त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करने के लिए। वैसे ये मंदिर सबसे खास जगह है, या ये बोलूँ मैं कि सबसे प्यारी जगह है। अगर आप चार धाम यात्रा कर रहे हो ना तो इस मंदिर को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। ये सबसे प्यारा मंदिर है क्योंकि यहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग यहाँ पर हो तो आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करा सकते हो। बाकी अपनी इंडिया में मोस्टली सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आते हैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान करने। एंड इवन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना तो आप लोगों की भी यहाँ पर शादी कराई जाएगी। यहाँ पे आप लोग जो प्लेट्स लेकर आते हो ना पूजा की, आपको पंडित जी ही बैठाल देते हैं कि चलिए अब आप लोग फिर से शादी करिए, फिर से जयमाला पहनाइए और फिर से फेरे लीजिए। अभी आप देख रहे हो सामने ब्रह्म कुंड, इसके आगे जो है वो विष्णु कुंड है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी और पार्वती जी की शादी के टाइम पे ना जितने भी देवी देवताओं आए थे उन्होंने इसी कुंड में स्नान किए थे। तो अब आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे पंडित जी सबकी शादियाँ कराते हैं। तो आप वो वीडियो क्लिप देखना तो बिल्कुल मत भूलना, और आगे बनी रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। आप जब यहाँ पर आओगे ना दर्शन करने के लिए तो आप मंदिर के अंदर देखोगे कि वो हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी ने अपने फेरे लिए थे। वो मंदिर के अंदर है, ये सब चीज़ें मंदिर प्रांगण में ही हो रही हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। बाकी इसके बाद केदारनाथ का ब्लॉग आने वाला है तो वो देखना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आपको हमारे प्यारे से चार धाम के ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके आगे का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना।